हम लोग इस समय पूर्वी लद्दाख में हैं। तापमान 0 से 10 डिग्री कम। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। और मेरे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, वीर चक्र। आप आर्मी कमांडर हैं नॉर्दर्न कमांड के। जनरल जोशी, अब जब चीन की सेना पीछे हट रही है और भारत की सेना अपने खेमे में लौट रही है, इस समय जमीनी स्थिति क्या है? गौरव, इस समय हमारा डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चल रहा है ज़मीन पर, जो कि हमने एग्री किया था कि हम 10 फरवरी को शुरू करेंगे, और एग्रीमेंट के हिसाब से 10 फरवरी को शुरू हो गया है। हमने ये एग्री किया था दोनों फ़ौजों ने कि ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है ये हम 4 स्टेप्स में करेंगे। स्टेप 1 में जो हमने करना था कि जो हमारे टैंक और जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं वो डिसएंगेज होंगी, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और पीपल लिबरेशन आर्मी ने, चाइनीज़ आर्मी ने अपना काम जो उन्होंने करना था डिसएंगेजमेंट का, वो उन्होंने बखूबी कर लिया है। स्टेप 2 और स्टेप 3 में हमने नॉर्थ और साउथ बैंक से जो हमारी इन्फेंट्री है उसको डिसएंगेज करना था। और स्टेप 4 जो आखिरी स्टेप था, उसमें हमने जो हमारे जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं रजांगला और छिंगला की कैलाश रेंज के ऊपर, उसको हमने डिसएंगेज करना था। तो ये कार्रवाई चल रही है, दोनों तरफ अपना अपना हिस्सा निभा रहे हैं। और हम हर स्टेप को वेरीफाई कर रहे हैं जी। जब दिन के आखिर में, शाम के समय दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को हॉटलाइन भेजते हैं कि हमने आज दिन की कार्रवाई पूरी कर ली है। तो और अगले दिन हम सुबह बैठकर फ्लैग मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज की कार्रवाई क्या करनी है। ठीक। अगर दिन के दौरान कोई ऐसी कार्रवाई है जिससे कि दोनों आर्मी सेटिस्फाइड नहीं है कि आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपने ये बंकर बनाया था, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है जो आपने करना चाहिए था, तो वो एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं और फिर वो मतलब एक दूसरे को कार्रवाई करके हम आगे की कार्रवाई बढ़ाते हैं। जल साहब, क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो, अगर हम इसको एरिया वाइज ले तो हम फिंगर 3 पर सीमित हो गए हैं, जबकि हमारी क्लेम लाइन फिंगर 8 है और चीन केवल फिंगर 8 के पीछे हटा है, और हमको हमारे ही इलाके में उसने पीछे हटा दिया है, ऐसा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्रीमेंट है। हमें ये समझना चाहिए बिल्कुल क्लियरली कि हमारा क्लेम लाइन जो है एलएसी का, वो फिंगर 8 के ऊपर है, और जो चाइनीज़ आर्मी है वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में जितनी थी वो पूरी फिंगर 8 के पीछे जा रही है। इस सिचुएशन के दौरान उसने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। उसने बंकर बनाए थे, उसने हेलीपैड बनाए थे, उसने काफ़ी सारे टेंटेज थे, उसके हज़ारों में ट्रुप्स वहाँ इस इलाके में थे। वो सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। पूरा जो भी लैंड फॉर्म है जो अप्रैल पिछले साल में था, वापस उसको रिस्टोर कर रहा है, और उसके ट्रुप्स फिंगर 8 के पीछे रहेंगे, यानी कि हमारी क्लेम लाइन से पीछे रहेंगे। दूसरा, वो फिंगर 8 के इस तरफ, यानी कि जो इलाका हमारे क्लेम का है, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, ना कोई मिलिट्री एक्टिविटी, ना कोई सिविल एक्टिविटी, कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। और आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका क्लेम लाइन फिंगर 4 तक है, और वो भी अपने क्लेम लाइन तक पेट्रोलिंग नहीं करेगा। तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल जीत की सिचुएशन है। बहुत बड़ी बात की आपने कि ये भारत के लिए जीत की सिचुएशन है, लेकिन इस जीत के लिए जो 29-30 अगस्त का आपका ऑपरेशन था, ऑप स्नो लेपर्ड, जिसमें हम लोग रिजांगला, रिचिंगला, गुरुंग हिल, मगर हिल पर आ गए थे, वहां से अब हम पीछे हटेंगे एज पार्ट ऑफ दिस डिसएंगेजमेंट। तो क्या हम बहुत ज्यादा उसको सीड कर रहे हैं अपने एरिया को, जबकि अभी तक ना गलवान सॉर्टेड है, ना हॉट स्प्रिंग सॉर्टेड है, ना डेप्सैंग सॉर्टेड है? हमने जो ये क्विड प्रो को एक्शन हमने 29 और 30 अगस्त को किया था, जिसमें हमने कि रजांगला चिन्ना की हाइट्स ऑक्यूपाई की थी, और जिसमें हमने साउथ बैंक और नॉर्थ बैंक के भी कुछ इलाकों को ऑक्यूपाई किया था, वो हमने इसलिए किया था ताकि हमको, जो हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं चाइनीज़ आर्मी के साथ, उसमें हमको कुछ लीवरेज हासिल हो। और ये लीवरेज की वजह से ही वो दोबारा वापस टेबल पर आया है, हमसे नेगोशिएट कर रहा है, और इसी लीवरेज की वजह से आज ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हो रही है। तो क्योंकि अब बोथ साइड ने एग्री किया है कि हमने डिसएंगेज करना है, तो दोनों साइड वापस अपने पोस्ट में जाएंगे इस इलाके में, और फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे बाकी इलाकों को रिजॉल्व करने के लिए। तो क्या उसके पास कोई इंसेंटिव है कि वो गलवान से या हॉट स्प्रिंग से या डेप्सैंग से पीछे हटे, जब हम हट ही चुके हैं, क्योंकि हम उसको डोमिनेट करते थे उसके मोल्डो गैरिजन को कैलाश रेंज से, अब हम नहीं करते, तो उसके पास इंसेंटिव क्या है कि वो 48 घंटे बाद बात करेगा? इसमें गौरव, इंसेंटिव की कोई बात नहीं है। हमने जो लीवरेज अपने लद्दाख रेंज के ऊपर, कैलाश रेंज के ऊपर जो हमने अपना ऑक्यूपाई किया था,
उसका हमारा मुद्दा था कि हम इस इलाके में नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पेंगोंगसो में, रंगला छिंदला में हम स्टेटस को एंटे को हासिल करें। वो हमने कर लिया है। बाकी इलाकों में सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल नहीं है। इसी इलाके में ट्रूप्स बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल बैठे हुए थे और सिचुएशन कभी भी एस्केलेट हो सकती थी। तो हमारा मुद्दा ये था कि पहले हम इस इलाके को रिजॉल्व करें, और हमने ये भी माना है कि जैसे ही यहाँ पे इस इलाके में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, हम 48 आवर्स के अंदर जो 10वां कोर कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग है वो करेंगे, और हम इन बाकी एरियाज को रिजॉल्व करेंगे। आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? भारत के लिए बड़ी जीत, और भारत की मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिए क्या एक बड़ी जीत है? क्योंकि ये जो नेगोशिएशंस थे इसमें कोर कमांडर और आर्मी के अधिकारी शामिल थे, हालांकि एमईए के भी। तो क्यों चीन माना जो पहले नहीं मान रहा था? ये जो हमने कार्रवाई की 29-30 अगस्त को, वो एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि जब हमने जो लीवरेज हासिल किया, हम उसके पूरे जो उसके गैरिसन्स हैं, मोल्डो गैरिसन है, उसको हम डोमिनेट कर रहे थे, और वो फिर उसके बाद बैकफुट पे हो गया। और इसी वजह से वो दोबारा नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आया, और फिर उसने नेगोशिएटिंग जो हमने की आखिरी 3 फ्लैग मीटिंग में, जो कि 29-30 अगस्त के बाद हुई हैं, 7वीं, 8वीं और 9वीं, उसमें फिर वो कोशिश कर रहा था कि कुछ उसको फेस सेविंग मिले। लेकिन हमारा जो बॉटम लाइन था, जो एब्सोल्युटली क्लियर हमारे जो एम था कि हमने स्टेटस को एंटे अप्रैल 22 अचीव करना है, उससे कम हम किसी भी चीज़ को नहीं मानेंगे। जैसे ही उसने ये यकीन कर लिया कि मतलब भारत मानने वाला नहीं है, तो फिर वो ही बैक्ड आउट, और देन द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस वाज एग्रीड, एंड देन वी स्टार्टेड द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। और ये संकेत बहुत क्लियर है अब कि भारत अपनी हर इंच जमीन की रक्षा करेगा, चाहे वो डेप्सैंग में हो, डीबीओ में हो या डेमचौक में हो। एब्सोल्युटली, ये मैसेज उसको बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हो गया है कि हम एलएसी के ऊपर स्टेटस को यूनिलैटरली उनको चेंज करने नहीं देंगे, स्पेशली यूजिंग ऑफ फोर्स। ये उसने हर इलाके में जो हमारी कार्रवाई थी उसको क्लियर समझ आ गया है। उसको ये भी समझ आ गया है कि जो उसने ये कार्रवाई की वो उसका एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन था। जनरल जोशी, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सफलता पर बहुत बहुत बधाई। आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड जनरल वाईके जोशी बहुत साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि यह भारत के लिए एक जीत है। नेगोशिएशन इस समय चल रहे हैं। पेंगोंगसो के बाद 48 घंटों के बाद अब चाहे वो डेप्सैंग का इलाका हो, गोगरा का हो, हॉट स्प्रिंग का हो, डेप्सैंग से डेमचौक की बातचीत अब आगे होगी। लेकिन भारत बहुत सशक्त है और कॉन्फिडेंट है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, लद्दाख।